तो हेलो एंड वेलकम वेलकम टू येट अनदर एपिसोड्स ऑफ मेडिकल लड़का। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बीपीएससी स्टाफ नर्स जॉब स्टेटस के बारे में कि क्या क्या हुआ इस जॉब में, क्या क्या अब तक चीज़ें हुई और क्या आगे हो सकता है। ठीक है, तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोनिश और आप देख रहे हैं मेडिकल लड़का। आज के इस डिटेल वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीडीएससी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट का फुल अपडेट का मतलब पोर्टल कब कब ओपन हुआ, इस जॉब में क्या क्या दिक्कतें आई, एग्ज़ाम कब कंडक्ट हुआ, अब स्टेटस क्या है जॉब का और रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है। इन सबों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप बीटीएससी स्टाफ नर्स एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो इन तक ज़रूर देखें और इस वीडियो से शायद आपको मदद मिल सके। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पार्ट 1, रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल टाइमलाइन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जैक्ट टाइमलाइन की, क्योंकि बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि इस जॉब में फॉर्म कब फिल हुआ। तो फर्स्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आई थी फॉर्म फिल करने की बीटीएससी स्टाफ नर्स का पोर्टल, फर्स्ट टाइम 25 अप्रैल 2025 को ओपन हुआ था और 24 मई 2025 को इसकी लास्ट, मतलब इस दौरान में लोगों को अपना अपना फॉर्म फिलअप करना था। करीब करीब एक महीने की जानकारी दी गई थी कि एक महीने में आपको अपना फॉर्म भरना है। और जैसा कि आप सबको पता है कि उसमें आईएनसी सुटेबिलिटी लेटर का जिक्र कर दिया था जो इधर रहा। सुटेबिलिटी लेटर के अलावा जीएनएम और बीएससी दोनों को एलिजिबल किया था उन्होंने फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर और सुटेबिलिटी लेटर पे कुछ कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी को लेकर कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन किस बात का था? आरएन का लेके, एक्सपीरियंस लेटर को लेके, आईएनसी द्वारा जो सुटेबल लेटर दिया जाता है सुटेबिलिटी लेटर उसको लेके, इन सब की वजह से बीटीएससी ने पोर्टल को अपना बंद कर दिया था। 23 तारीख को ये नोटिफिकेशन आई थी कि 24 से जो आखिरी हो रहा है उसमें बंद किया जाएगा और पोर्टल फिर से बंद हो गया था। अगेन कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद एक्चुअली में 7 जून को, ठीक है, 7 जून को पोर्टल फिर से ओपन हुआ जो लोग छूट गए हैं उनके लिए फॉर्म भरने के लिए। और ये बोला गया कि टेक्निकल ग्लिच के कारण हम पोर्टल को बंद कर रहे हैं और क्योंकि क्राइटेरिया थोड़ा सा एडवांस हो रहा है तो उसके बाद पोर्टल को फिर से खोला गया। डेट बता दो, 7 से लेके 13 तक, 7 जून 2025 से लेके 13 जून 2025 तक। ये उन कैंडिडेटों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ था जिनको पहले टाइम में कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट 2, एग्जाम कंप्लीशन स्टेटस। तो बीटीएससी ने स्टाफ नर्स का एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन निकाला और 27 जुलाई 2025 से लेकर 3 अगस्त 2025 तक एग्जाम कंडक्ट कराया गया। टोटल 7 शिफ्ट में हुई थी और 3 अगस्त को आखिरी पेपर था। ये एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेज क्लोज स्टेटस। अब करंट स्टेटस देखें तो बीटीएससी का फॉर्म फिल हो चुका है, एप्लीकेशन पेज हो चुका है, पोर्टल ओपन हुआ, रीओपन हुआ, वो भी पेज हो चुका है कंप्लीटेड, एग्जामिनेशन सब सक्सेसफुली कंप्लीटेड और एग्ज़ाम देने के आने के 8 दिन के बाद आंसर की भी आ गई थी जिसमें सबको अपने अपने नंबर के बारे में पता चल रहा है। अब बीटीएससी के पास सभी कैंडिडेट का डाटा अवेलेबल है, मार्क्स अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, कैटेगरी का डिटेल अवेलेबल है। अब जो मेजर काम चल रहा है वो मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन का चल रहा है क्योंकि स्कोर कार्ड अभी तक आया नहीं। अब हम बात करेंगे कोर्ट, बिहार में कोई वैकेंसी हो और कोर्ट केस ना हो तो कोर्ट केस की वजह से डिले। देखिए, केस के नाम पे 2-3 तरह की बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला तो केस हुआ है आईएनसी सुटेबिलिटी को लेकर। बाहर के राज्य से पढ़ाई की है उन्होंने पर उनका कॉलेज आईएनसी की गाइडलाइन से मान्यता प्राप्त नहीं था। ठीक है, और दूसरा है कि कुछ जीएनएम के बच्चे ने ये कंप्लेन किया है कि बीएससी नर्सिंग को इस पूरी बीटीसी जॉब का पार्ट नहीं बनना चाहिए, ये जॉब सिर्फ और सिर्फ जीएनएम के लिए होनी चाहिए। ठीक है, मेनली ये 2 केसेस चल रहे हैं। अब इन 2 केसेस की वजह से आपने देखा ये पटना हाई कोर्ट पे और ये रहा सुप्रीम कोर्ट पे 2 केसेस हुए थे। सुप्रीम कोर्ट वाला केस वापस लिया जा चुका है
लेकिन पटना कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इस जॉब के टोटल जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें भागीदारी रखता है। इसके अलावा एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो आईएनसी सुटेबिलिटी वाला रिजल्ट जो आएगा केस का, वो इस जॉब में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करता है। तो इन दोनों जॉबों की वजह से थोड़ा सा रुकावट आई। रुकावट के बाद जैसा कि आप सबको पता है चुनाव आए। चुनाव के बाद हम लोग स्कोर कार्ड के लिए बीटीएससी गए, तो ये बोला गया कि चुनाव में नहीं दिया जा सकता है। और ये चुनाव के बाद बहुत लोगों ने बहुत तरह की कोशिश की। पर अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, आंसर की का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है फाइनल कट ऑफ, यानी कि जो स्कोर कार्ड, कट ऑफ प्रिपरेशन और मेरिट लिस्ट। रिजल्ट अपकमिंग वीक में, अपकमिंग मंथ में आ सकती है। देखिए, रिजल्ट की बात करें तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत तरह के दावे कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में आने वाले मंडे से शुक्रवार के दिन स्कोर कार्ड आ सकता है। जो ज्वाइनिंग के लिए जो चीज़ें बची हुई हैं वो है स्कोर कार्ड देना, फिर मेरिट लिस्ट बनाना, कैटेगरी वाइज डिवाइड करना, तैयार कराना। तो ये कब होगा किसी को नहीं पता। कल परसों कल रात में मंगल पांडे का ऐलान हुआ है कि आने वाले दिसंबर में ये वैकेंसी कंप्लीट कर ली जाएगी। सुबह के न्यूज़पेपर में ये बात आई है कि 4 महीने के अंदर ये वैकेंसी कंप्लीट करने का प्रोसेस जो है वो होना है। ठीक है। पर इसमें भी मुझे मैं इसमें मैं या कोई भी इंसान ये कटअप डायरेक्टली नहीं बता सकता कि आखिर ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। ठीक है। तो सबकी तरह आपको भी वेट करना है, हमारी तरह आपको भी वेट करना है। हाँ, अगर स्कोर कार्ड आ जाता है इस वीक के अंदर तो हम ये समझेंगे कि जनवरी फरवरी तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। और कोई भी आदमी अगर ये दावा कर रहा है कि रिजल्ट आ गया, ये हो गया, वो हो गया, वो दावा फेल्स है, वो दावा फेक है। ठीक है। तो अब बात आपको समझ में आ गई कि बीटीएससी शुरू हुआ था, फिर एग्ज़ाम हुआ, रिपोर्टर हुआ, केस हुआ, स्कोर कार्ड अभी आना बाकी है। इस दौरान हम लोग क्या करें? तो अगर इस वेटिंग पीरियड में आप भी हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपडेटेड रखिए। कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट है जो पुराना हो गया है तो नया कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना लीजिए। सूटेबल लेटर अगर आपके पास आ गया है, अप्लाई करते समय नहीं था, इसको डाला, सूटेबल लेटर आप तैयार रखिए। इंटरव्यू तो होना नहीं है इसमें, तो रिजल्ट आना है। रिजल्ट ज्वाइनिंग होगी तब ज्वाइनिंग होगी, तब इंशाल्लाह ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये था बीटीएससी स्टाफ रिक्रूटमेंट का फुल अपडेटेड स्टेटस विद एग्जैक्ट टाइमलाइन, पोर्टल ओपन से लेकर एग्जाम कंप्लीशन, सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कवर कर देने की। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में अपना डिस्ट्रिक्ट लिखें कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेडिकल लड़का को सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे क्लासेस से रिलेटेड, मतलब मेरा ज़्यादा फोकस इंफॉर्मेशन को लेके नहीं है, मेरा ज़्यादा फोकस स्टडी टॉपिक्स को लेकर है। ठीक है। तो उस तरह के टॉपिक का वीडियो आप तक पहली बार में जल्दी से जल्दी पहुँच सके। मैं हूँ मोनिश असगर, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और फ्यूचर स्टाफ में से अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।